मंगलम मंगलम सर्वमंगलम मंगलम साकल्य प्रधानां सर्वधर्माणां जय नमः सर्वसाराय स्वामी चित् स्वभावाय भवाय सर्वभावाय व्रत तब जब से आत्मा प्राप्ति होगी, यह मान्यता इस प्रकार सल्ले है, उसी प्रकार शास्त्र अभ्यास से आत्मा प्राप्त होगा। ऐसी जो मान्यता है वह भी सल्ले है। आत्मवस्तु की ओर दृष्टि करने से आत्म प्राप्ति होती है। व्रत जप और तप, जीव को सबसे बड़ा शल्य यही है। क्यों? इसलिए शल्य है कि जब मोक्ष मार्ग में चलते हैं तो इस जाति का व्यवहार आता ही है। चलो नहीं, चलो आवाज नहीं आ रही? आ रही आजा, बैठो आप, तो बैठ जाओ, तो आ रही आवाज, आ रही है। मोक्ष मार्ग में जो जीव चलते हैं उनके इस जाति का व्यवहार होता है। पंचम गुरु स्थान में अनुव्रत होते हैं, मनोराज के महाव्रत होते हैं। तो दूसरे बहिरात्मा जीव को ऐसा भ्रम हो जाता है कि इस व्यवहार से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। जिन्होंने केवल शल्य, शल्य मैंने काटा है, चुभता है, इससे नहीं होता है। अब जो जीव के अच्छे होनार है वो तो पूछता है कि भाई नहीं होता तो फिर कैसे होता है, और जिसकी अच्छे होनार नहीं हो तो फिर नहीं होता है तो बंद करो ना इसको, काय के लिए से झगड़े पड़ना। जब व्रत तप शील जब से कुछ होता ही नहीं है तो बंद करो इसको। एक तरह के होते हैं। अपने को देखना चाहिए कि अपने को कैसा परिणाम आता है कि उसको जिनवाने अगली बार तो बहुत खतरनाक है मोक्ष के लिए, पहले व्यवहारवासी के लिए और निश्चयवासी को लेते हैं। उसी प्रकार शास्त्र अभ्यास से भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा। ये कितनी कठिन बात है। तत्काल बंद करो ना जब होते ही नहीं तो, और आप ऐसा उपदेश दोगे तो लोग सच्चाई हो जाएगी। साथ देखो, और किसने कहा कि गुरुदेव ने कहा है, और गुरुदेव के शिष्यों को ही कहा है कि जो शास्त्र पढ़ता है ना जिंदगी लगा के उसमें आत्मा प्राप्त नहीं होगा। उसने चाहिए ना कि वो कैसे होगा कि शास्त्र के अंदर आत्मा को प्राप्त करने की विधि बताई। देखो, आत्म वस्तु की ओर दृष्टि करने से आत्मा की प्राप्ति होती है। तो पहले तो आत्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य बने, फिर आत्मा क्या होता है ऐसा जाने है। क्योंकि द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, शरीर भी है, संयोग भी है, राग का परिणाम भी है, व्यवहार का परिणाम भी है, ये सब है। और इसमें से जीव को सिर्फ ये जो दिख रहा है इसी को करने का प्रयोजन समझता है। जैसे शास्त्र पढ़ना तो शास्त्र पढ़ना प्रयोजन बना दिया। शास्त्र पढ़ना प्रयोजन थोड़ी है भाई, उस शास्त्र में आत्मा को प्राप्त करने की विधि बताई है, इसको करने से आत्मा प्राप्त होगा। पूजा करता है तो पूजा करने के प्रयोजन बना लेता है, तीर्थ यात्रा जाना तो तीर्थ यात्रा कोई प्रयोजन बना लेता है। सब क्या करें, वो प्रयोजन थोड़ी है, तो मार्ग में आता है। घर से निकले क्या प्रयोजन है, जाएंगे और क्या स्वाध्याय करेंगे, तो वहीं से प्रयोजन ये बनाओ कि हमको आत्मा समझना है, आत्मा प्राप्त करना है। उसके मार्ग में रास्ते में देव दर्शन भी होते हैं, देव पूजा भी होती है, शास्त्र स्वाध्याय भी होता है, सब कुछ होता है। तो अब तुमने तो प्रयोजन ही वो करने का बना लिया। प्रयोजन ये बनाना चाहिए ना जीव को, आत्म वस्तु की दृष्टि करने से। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि आत्मस्वरूप की दृष्टि कैसे होती है। इस शास्त्र के अंदर विधि बताएंगे, इसकी पूरी जीवन में विधि बताएंगे कि आत्मा को इस तरीके से प्राप्त करते हैं, उसके लक्षण से उसको जानते हैं, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे थोड़ा अंदर में जाकर के उहा को करना चाहिए, उहा को नहीं समझते हैं। किसी जिज्ञासा से पूछ हो गई, घर की बातें कैसे पूछता है, क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ गया, क्या काम है,
जैसे यहाँ जिज्ञासा नहीं होती उसको, जितना पढ़ा तो उतना पढ़ लेता है, बस काहे के लिए पढ़ा ये समझते ही नहीं। अब देखो आज आचार्य बात करते हैं टीका के अंदर, ज्ञानी जी उसके पाप और पुण्य के परिणाम होते हैं, किंतु पुण्य और पाप रूपी कर्म का बंधन, कर्म का फल, इन तीनों को जानता है। गाथा की लाइन बहुत सुंदर, कुंदाचार्य ज्ञानी जीव के पाप और पुण्य के परिणाम होते हैं, होते ही उसको कर्म भी बनते ही हैं। अगर उसके परिणाम नहीं होते तो कर्म किसके बनते हैं? तो ये ना, जब तक पूरा अंत नहीं हो जाए, जब तक कर्मों का बंधन भी होता है, तो पाप और पुण्य के परिणाम भी होते हैं, कर्मों का बंधन भी आता है और फिर उसका उदय भी होता है। ज्ञानी के साथ की घटना है तो अज्ञानी को नहीं होंगे, ये होएंगे। बस यहाँ से अंदर पड़ गया कि ज्ञानी सिर्फ उनको जानता है, अज्ञानी पाप और पुण्य का परिणाम भी करता है, कर्मों का बंधन करने वाला भी अपने को मानता है और उसके फल को भी भोगता है। सीता संतर है, ज्ञानी जानता है और अज्ञानी करता है, करता और भोगता। इसे अद्भुत बात है। तो कुंदाचार्य ने प्रतिज्ञा करी कि मैं तुमको सर्व विशुद्ध आत्मा दिखाऊंगा, सर्व विशुद्ध ज्ञान, सर्व चारों तरफ से शुद्ध आत्मा, ऐसा ज्ञान मैंने आत्मा चारों तरफ से शुद्ध आत्मा मैं तुमको बताऊंगा। और वो न परका करता है, न रागद्वेष मोह का करता है, और न रागद्वेष मोह से जो बंध हुआ उसका करता है, और न उसके फल को भोगता है। ऐसा आत्मा है, ऐसा बताऊंगा। अरे तो गुरु जी ने यही कहेंगे, अगर दूसरी बात लाई कहाँ से? सब आचार्य को और क्या कहना है भाई? अज्ञान दशा में सारी जगत की सब द्रव्य, सभी पदार्थ क्रमबद्ध अपना काम कर रहे। इस जीव के न कोई ज्ञान की अपेक्षा, न राग की अपेक्षा, न किसी चेतन को है और न किसी अचेतन को। कोई जरूरत नहीं है इसकी। सब अपने अपने बाहर से देखो, अज्ञानी जीव को कर्मों के उदय आ रहे हैं, जैसे उसके कर्म बंधे हुए वैसे उसके संयोग में आते जा रहे हैं। वो अज्ञानी है तो उसमें लिप्त हो जाता है, जुड़ जाता है, उसमें सर्वस्व समर्पण करता है, उसी में जागृत होता है। इसका नाम है चेतना। ये अद्वितीय का बात है। चेतना मतलब उसी के चिंतन में मत्थन में लग जाता है। चेतना मैंने रोटी खाने बैठा तो खाने के परिणाम में चेत दिया, सब भूल जाएगा उससे। व्यापार व्यवसाय करने गया तो वहाँ जुड़ गया, उसको सब भूल जाएगा। ये बीमारी है। उसको कुछ पकड़ में आ रहा है। अब ये आचार्य का लक्षण बता रहे हैं और अपने अंदर देखना चाहिए कि ऐसी बीमारी है तो नहीं, और है तो अनंत काल भटकेगा। फिर अभी मौका है उसको बीमारी की समझने का। और फिर सबसे गजब और सुंदर बात ये कि इलाज अपने हाथ में है। किसी के पास जाकर के डॉक्टर को फीस नहीं देना और किसी से कराना नहीं, और मेडिकल चेकअप भी उससे नहीं कराना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। टीका है देखो, ज्ञानी कर्म चेतना रहित होने से स्वयं का करता है। और कुंदाचार्य ने तो सिर्फ इतना सा कह दिया, और वो टीकाकार अमृतचंद्राचार्य ने ये नाम भी नहीं लिया कर्म चेतना क्या होता है, कर्म फल चेतना क्या होता है। चेतन है जीव। तो अनादि से क्या हुआ कि ये इस जीव पे परिणाम होता है, तो उसमें करूँ 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 ऐसी बुद्धि चलती है अनादि से। काय के लिए? सुखी होने के लिए, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। एक सीधा सा उसको मिथ्या दर्शन में एक शब्द घुस गया कि कुछ करेंगे तो मिलेगा, बगैर करे से मिलेगा, ऐसा अपने आपको समझा लेता है। तो धर्म के नाम पे भी ऐसे समझता है कि कुछ करो भैया, करेंगे तो ही धर्म होएगा, ऐसे क्या बैठे बैठे हो जाएगा। कर्म, ये जो कर्म की बुद्धि है इसको कहते कर्म, इसको कहते कार्य। और चेतना में ज्ञान इसके अंदर जुड़ता है, इसको सर्वस्व समझता है। ज्ञान इसी में जागृत होता है। एक तो ये है, और फिर दूसरा है इसके
बंधने पर एक तो परिणाम में भी और एक इसका जो फल आता है उसमें भी हर्ष और विषाद का परिणाम आता है। उसका नाम है कर्म फल चेतना। कब से चली आ रही, क्या नाम से चली आ रही, कब तक चलती रहेगी? जब तक कि ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को नहीं जानेगा तब तक इसको ज्ञान चेतना का जन्म नहीं होगा। ज्ञान चेतना ये मोक्ष का मार्ग है। क्या होती है चेतना? गोपाल जी कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही? अपना कौन सी चेतना चल रही है? चल रही है तो फिर ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है? ये सब रटी रटाई बातें कब तक चला रही है? अभी बोला कि ज्ञानी को ज्ञान चेतना की शुरुआत होती है, अज्ञानी को तो समझते ही नहीं कि अपने ज्ञान को जोड़ना कैसे। अज्ञानी होश में ही का यही था, अज्ञान दशा में अपने को ज्ञानी समझ लिया, हो गया काम पूरा। गलती समझना नहीं आ रही। लेकिन अच्छा मैं तो थोड़ा सा पूछ लेता हूँ तो पता लगता है कि ये किस जगह चल रहा है, कौन सी ट्रेन में बैठा है। निगोध से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक ज्ञान चेतना ही, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ही चलती है। करो और उसके पीछे तुम भोगो। क्यों? क्योंकि उसके पास संगी पंचेंद्रिय होने पर ज्ञान में ऐसी ताकत आती है कि उसको कहाँ जोड़ना और कहाँ नहीं जोड़ना बात समझने की लायकात बनती है। तो उसको कर्म चेतना भी चलती है और कर्म फल चेतना भी चलती है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई वश में तो है नहीं कुछ। जैसा झाड़ है, एक इंद्रिय जीव है, निगोध का जीव है, तो जैसा कर्म का उदय आया, एक श्वास में 18 बार भेद छूटेगा तो छूटेगा, उसको बचने का वगैरह कोई प्रावधान ही नहीं है उसमें। झाड़ है तो सर्दी है, गर्म है, ठंड है, खूब गर्मी लग रही है, कोई भाग के नहीं जा सकता नहीं। जो कर्म का फल है वो जैसे वैसा भोगना है। कर्म और कर्म का फल चला आ रहा है कब से ही। अब मनुष्य के अंदर कर्म चेतना भी है और कर्म फल चेतना भी है। ये दोनों यहाँ पे संगी पंचेंद्रिय से शुरू होती है। इसको कर्म चेतना भी है और कर्म फल चेतना भी है। वहाँ तो सीधी की सीधी कर्म फल चेतना ही है। असंगी पंचेंद्रिय तक कर्म वर्म करना तो कुछ थोड़ी समझता हो, जो फल आ गया उसको भोगना है, डेढ़ 100 बस। इतनी ज्ञान की हीनी दशा हो गई इसलिए। कारण आत्मा नहीं समझने का फल है। क्योंकि जब इसको संगी पंचेंद्रिय पना मिला था तो ज्ञान के अंदर किसी योग्यता, पावर, शक्ति उत्पन्न हुई थी कि वो अपने ज्ञान को किस दिशा में जोड़े ऐसा निर्णय कर सकता था। जब कर सकता था तो उसने ये काम नहीं करा। तो ज्ञान के दुरुपयोग का फल है कि कर्मफल चेतना में चेतना है। अपने पास सौभाग्य है। कोई बात समझ में आ रही क्या? ऐसा नियम है कि उसको जो परिणाम होता है ना, परिणाम, वो परिणाम चला ही करता है। तो आचार्य ने प्रश्न उठाया कि साहब उसको जो है निगोध में से ये असंगी पंचेंद्रिय में ये चल रहा है कि कर्म हो रहा है और 8 कर्म बन रहे, भाव हो रहा है, 8 कर्म बन रहे, तो निकलेगा कब? कैसे निकलेगा? क्योंकि सृष्टि का कर्ता कोई ईश्वर तो है जो कि उसको निकाल कर 2 इंद्रियों में डाल देगा, 5 इंद्रियों में डाल देगा और उसको शिवेंद्र भगवान के समाचार में भेज देगा, उसको जिनवाणी सुनने भेज देगा। सब तो कोई है तो नहीं। ये सब होता कैसे? कि प्रकृति से ही इतनी सुंदर व्यवस्था है कि इस जीव को जो कषाय उत्पन्न होते हैं, जो भाव पैदा होता है, जो कर्म पैदा होता है, वो प्राकृतिक व्यवस्था इतनी सुंदर है कि वो अंतर मुहूर्त में उसमें पलटा होता है। तो जो तीव्र कर्म ही नहीं चलती है, तीव्र होने के बाद अंतर मुहूर्त में एक बार फिर से बंद होती है। उस मंदता के कारण में जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चला जाता है। कोई करता वर्ता नहीं, पता नहीं अपने को कैसे एक इंद्रिय को निगोध में से ऐसा परिणाम हो गया, कषाय बंद हो गई, वो 2 इंद्रिय में आ गया। तो 2 इंद्रिय में से फिर 3 इंद्रिय में भी इसी प्रोसेस से आता है। वो कषाय एक जैसी नहीं रहती। मैंने वहाँ पर जैसे ज़्यादा तो है नहीं, शरीर है, शरीर में तो कई तरह की समस्या आती है। कोई ने पाँव धर दिया, कोई ना आग में जला दिया, कोई तेज़ हवा आ गई, कोई खूब तेज़ गर्मी लग गई, पहाड़ पे है। ऐसी परिस्थिति में अपना जीव निकला और वहाँ पे कैसे कषाय बंद होगी क्या पता कैसे होगी।
मैंने कोई मामूली घटना नहीं है। वहाँ पर जो कषाय मल हुई वो कैसे, और वो कषाय की मलता में ये थोड़ा सा अपने परिणाम को संभाल गया तो 3 इंद्रिय मार गया। और उस कषाय की तीव्रता मैंने शरीर का चिंतन, ये समझता नहीं शरीर का जो चिंतन है, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया, वो ही करे, वो सब तीव्र कषाय हो। यही तो कर रहा था वहाँ पे निगोर में, जब तो वहाँ से पीछा नहीं छूट रहा था। अब यहाँ संगीत पंचमी में भी यही करे तो गजब हो गया, और फिर जे नहीं करे तो और भी गजब हो गया, और फिर मुमुक्षु करे तो और ही गजब हो गया। बाकी तो किसी के बस की बात है ही नहीं है, क्योंकि उसको सुनने कोई नहीं मिला तो बेचारा क्या करे, मजबूरी है, क्या करे। छोटे से अबोध बालक को माँ बाप पीटे तो बेचारा क्या करेगा, पिटता जाए, रोता जाए, और क्या करे, ऐसी दशा हो गई जी। और वहाँ से निकलना इतनी मुश्किल बात है। तो आचार्य ने कहा भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, प्रकृति में ऐसा प्रावधान है कि उसकी कषाय मंद होती है, वो ऊंची गति में चला जाता है, और ऐसा प्रकृति की तरफ से ही इसको इतनी सुविधाएं दी गई, ये चाहे तो परमात्मा बच सकता है, चाहे तो की शर्त डाल दी ना, ये सोचता है कि सब ऐसे ये मिल जाए, सब ऐसे करा जाए, ये चाहना इसको होना चाहिए। अरे कोई बात पकड़ में आ रही क्या? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना की चर्चा चल रही है, एकदम अलौकिक है, और आत्मा इन तीनों से न्यारा है, चेतना उतना नहीं होता है। चेतना यानी उसमें जागृत होना। तो पहले तो ये 2 बात बताई कि अज्ञानी जी को अनादि से कर्म चेतना नहीं है, अनादि से केवल कर्म फल चेतना है, और संगीत पंचमी तक जो कर्म का उदय आ गया वो भोगो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। संगीत पंचमी होने के बाद एक कर्म चेतना और शुरू होती है, वहाँ भी चलती है, ऐसा नहीं मुख्यता की बात है, वहाँ भी चलती है, करो करो करो, कोई बुद्धि होती है। संगीत पंचमी होने के बाद ये दोनों शुरू हो जाती है, कभी कर्म चेतना की मुख्यता होती है और कभी ज्ञान चेतना की मुख्यता होती है, कर्म फल चेतना की। ये भी जैनी के अलावा तो कोई है ही नहीं होते, इन दोनों फिर उलझा हुआ है। मुमुक्षु भी इसी में उलझा हुआ है, पर मुमुक्षु के कान में बात पड़ गई कि एक ज्ञान चेतना नाम की और चीज होती है, और वो ज्ञान चेतना जिनवाणी का उपदेश और उद्देश्य ये है कि जो एक बार जिनवाणी सुन के ज्ञान में चेतना शुरू करे, इसका नाम सर्वविषय ज्ञान है। और एक बार अगर ज्ञान चेतना शुरू हो गई तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का जीव ज्ञाता हो जाएगा, और ज्ञान चेतना स्टार्ट हुई तो ये सीधी मोक्ष में केवल ज्ञान कराएगी। ये बात सुनने का सौभाग्य सिर्फ मुमुक्षु लिखा के लाया, सौभाग्य तो है उसका, दुर्भाग्य है कि घर जाके वो फिर कर्म फल चेतना में जोड़ता है। ये आप अपने से पूछो, निर्माण से क्या बताइए। ये सुख का स्वाद जानता नहीं है, आनंद भगवान को सुखी जानता नहीं है, और ये जो कर रहा है उसमें इसको दुख महसूस नहीं होता, क्योंकि जीव का स्वभाव है कि जहाँ दुख लगता है वहाँ सुख क्यों हटता है, वहाँ से नहीं हट रहा है ना, तो इस कारण से वहाँ सुख लग रहा है, वहाँ सुख लग रहा है तो कहीं वहाँ जाएगा। तो हला हल इसको जो 5 इंद्रिय के जो जिसको प्रतिकूलता है वो तो है ही दुखी, वो तो हट नहीं चाहता है, तो जो अनुकूलता वही तो पुण्य के उदय में तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। पुण्य का उदय उसको कांटे जैसा झड़ लगे, जिनवाणी के आधार से जाने के जो पुण्य का उदय है इससे ऊंचा मैं स्वर्ग में भोग चुका हूँ, मेरे ही जीव जिनवाणी के लिए अनादि अनंत है जीव, तो मैंने स्वर्ग के बहुत सारी अनुकूलता देखी, पर वहाँ मेरे को आत्मिक शांति नहीं मिली, और जिस देव के मैं दर्शन करके आ रहा हूँ उनके तो गजब की शांति, तो उस शांति के आगे थे जहर है। और मेरे को जो यहाँ पे सुख लग रहा है अनुकूलता में, ये अनुकूलता और सुख ये आनंद भगवान के पास तो है ही, और सुखी तो वो है। ऐसा जरा बुद्धि को वापरे, बुद्धि को बंद करके मोक्ष मार्ग नहीं चालू होता है। तो आनंद भगवान के पास जाके कुछ बुद्धि चालू भी रहती है कि बंद हो जाती है? आपसे ही पूछ रहे हैं, अरे चालू रहती है कि बंद हो जाती है? काहे की चालू रहती, चालू होती सोचते हो
अनंत सिद्धि की शांति भी सुख भी नहीं ज्ञान मालूम की अभी 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 खाली ऊपर से देखने की बात है। अभी आपको अंतर की समझ जाए तो ज्ञान ही हो जाए। अभी ऊपर से ही, अरे भी डॉक्टर को, इंजीनियर को, किसी संपन्न व्यक्ति को देखता है, ऊपर से देखता है ना कि उसकी आकुलता देखता है। क्या देखते दो में से है? तो अब संपन्नता देखते हो, उसका दुख सुख संपन्नता से है कि उसकी आकुलता से है? अरे बोलते तो जाओ। देखने में तो इसकी आंखों में झेल पड़ गया। इंद्रिय ज्ञान से बहिरात्मा जीव बाहर से देखता है, इसलिए बहिरात्मा को ही समझा रहे हैं कि तू ये बाहर से देखना एक बार बंद कर दे। तू जिसको करोड़पति देख रहा है उसका थोड़ा सा अंतर झांक, तो वो आकुलता में महादुखी है। फिर जिन्होंने बताया कि देवगति में भी गया तो महादुखी है बहुत। और ऐसा कैसे अरहंत भगवान को भी अंतरंग ज्ञान से देखो। ये इंद्रिय ज्ञान रखो बाहर। इंद्रिय ज्ञान तो क्या है, उनके पास ना 5 इंद्रिय के विषय है, ना कुछ खाने का, ना पीने का। अब आहार संज्ञा ही खत्म हो गई उनके तो एक बार आगे ये भी तो सुन लो कि आनंद सुखी है। तो जिसके पास ये कुछ भी नहीं वो आनंद सुखी है, वो जो भोग रहा है वो महादुखी है। जो भोगने का परिणाम वो कर्म फल चेतना। यही तो कह रहे हैं बार बार कि वहां पर ज्ञान को खोलो जरा सा, ये वही ज्ञान बंद करता है। बाकी सब जगह चौकन्ना है, बाकी सब जगह देखता है। सब्जी का डिसीजन कर लेता है कि कौन महंगी दे रहा, कौन सस्ती दे रहा, और कैसी निकलेगी। अब यहाँ डिसीजन कुछ नहीं करता है। यहाँ करता भी है तो कषाय से नापता है किसी को। इनको गुस्सा बहुत आता है, इनको मान बहुत, इनको माया चाहिए, इनको थोड़ा अच्छा ज्ञान अच्छा है, और यही देखा करता है, इसमें जिंदगी बर्बाद करता है। समझ ही नहीं पा रहा आत्म प्रयोजन क्या है, काय के लिए आते क्या करें भाई। इसी में काम तो इसी में होगा। जो कुछ इसके पास उपलब्ध है, जो अनुकूलता प्रतिकूलता की बात नहीं करते, और उसमें संतुष्ट हुआ और ज्ञान बंद हुआ। जो इसने जिनवानी पड़ी और इसमें संतुष्ट हो गया, इसने एक अपना कोटा फिक्स कर रखा है। सुबह दर्शन करना है, पूजा करना है, एक टाइट प्रोग्राम फिक्स हो गया। दर्शन करेगा, पूजन करेगा, मुमुक्षु तो स्वाध्याय एक सीढ़ी सुन लेगा, एक 2-4 गाथा पढ़ लेगा, आज का कोटा पूरा हो गया, संतुष्ट हो गया। बस यहाँ से रास्ते बंद हो गए, क्योंकि सारा काम तो इसके आगे था। संतुष्ट हुआ नहीं, मैंने उसमें उसका कोरम पूरा हो गया। कोरम तो शुरू ही नहीं हुआ था, पूरा कैसे हो गया? इस समझ में आ रही क्या बात? इसमें अपने आप को देखते जाना अपन की ये जो इसको छोड़ चुका है उसके तो दिल्ली बहुत दूर है, मतलब अपने एजेंडे में ही नहीं है। वो तो पाप में संलग्न है, पता नहीं कितने भोग उठेगा। वो तो मनुष्य प्रयास समझ ही नहीं रहा कितनी मुश्किल से मिली है। और फिर ये वाणी समझ में आने लगे, इस उपलब्धि अरबों रुपए में नहीं खरीदी जा सकती है, क्योंकि ज्ञान की प्रॉपर्टी है। ये पुण्य के उदय से नहीं मिलती बात, मिलती मैंने समझ में पुण्य के उदय से नहीं आती है। जो आपको जितने अपन लोग बैठे हैं, इतने की नहीं बात, जो मुमुक्षु हैं अपने, जिसको समय सार ये पंचकर्मागम और ये वाणी थोड़ी पसंद आ रही है, उनकी सबकी बात है। फिर उसको जो ये बात समझ में आ रही है, ये बात सुनाने लगी है, ये बात अच्छी लगने लगी है, ये उसके क्षयोक्षम ज्ञान में जो खिलावट आई है, ये किसी पैसे से, किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलती है। ये उसका खुद का स्वयं की मेहनत का फल है। पर अब इस फल को अगर इसने नहीं सिकराया तो ये सब लेप्स हो जाने वाला है। जैसा गवर्नमेंट का कोटा होता है ना, आपने नहीं वापरा, वो जो फंड था नहीं वापरा तो लेप्स हो जाएगा। तो ये क्षयोक्षम ज्ञान क्योंकि पराया ज्ञान है, पराया ज्ञान कर्म के उदय का है। तो ये अगर इसका यूज नहीं करा, यूज क्या करना कि इसमें हर लाइन में इसको आत्मा दिखाया। यहाँ तो अधिकारों में ही आत्मा दिखाया, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। मैंने आत्मा ज्ञान, मैंने आत्मा चारों तरफ से शुद्ध है। मैंने पाप और पुण्य के भाव होते पर जीव ज्ञाता उसका करता नहीं ज्ञाता है। मैंने उसके अंदर पाप के भाव, पुण्य के भाव, ये दोनों अशुद्ध है। इसकी अशुद्धि आत्मा में गई नहीं, इसलिए आत्मा शुद्ध है। दिखाया तो ये, अब दिखा तो रहे, अब देखे कौन?
जिनवाणी की तरफ से कोई कसर थोड़ी है, कसर अपनी तरफ से हम देखना ही नहीं चाहते। यहाँ से जाने के बाद किसको याद आती है? अरे वो तो यहाँ से निकलने का इंतजार करता है कि दूसरा हजारों सब्जेक्ट है उसके पास। ज्ञान तो बिल्कुल जैसे उधार ही बैठा है यहाँ से, कि यहाँ से बस बाहर निकलना है तो उसको। क्यों बहुत दिन में दिखे आजकल आपको? हाँ रहते वहाँ तो तुमने बहुत दिन में ये बात सुनी, पहले इसको भी तो याद कर ले। अरे कोई समझता नहीं, वो सब बातें करने के लिए है ना मोबाइल। फोकट में तो लिया तुमने, वो फोकट में आने से और ज़्यादा दिमाग खराब होता है। पैसे रखते तो लिमिट बात करता है, भर दिया एक बार पैसा तो बकबक करे ही जाए। 5 मिनट की बात को आधा घंटा लगाया उसको, समझते ही नहीं ना कुछ भी, बुद्धि खराब है कुछ। यहाँ से निकलते से अगर दूसरा विषय घुस गया तो ये जितना सुना तो सब खलास साफ हो गया। इस बात पात्रता समझ में आ रही क्या? इसको कब पचाएगा? ये कोई आ रही है, ये पच नहीं रहा है। यही तो कह रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद पचाने का अभ्यास करता है कि इसको भूलने का, यही तो पूछ रहा है आपसे। नहीं अरे कोई बात समझ। एक व्यक्ति ने मुनि दशा अंगीकार कर ली है ना। मुनि दशा में जिन्हें भगवान ने जो जो आदेश दिए थे उनका पालन करके मुनि दशा कर ली। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब मुनि दशा के अंदर जो भी आपका प्रोग्राम फाइनल था वो आपको काम करना था। अब आपने वो काम छोड़ा और निचली लोगों को काम करना शुरू करा। कोई समझ में आ रही क्या? तो निचले लोगों का, नीचे के गुण स्थानों वालों का काम यदि आपने उस दशा में करा तो स्पष्ट बात है कि आप अपना काम कुछ नहीं कर रहे होंगे। अरे आई कि नहीं, ये भी नहीं समझ में आती क्या? क्योंकि जिनवाणी के अंदर सारे काम गुण स्थानों के अनुसार फिक्स है। चौथे गुण स्थान वाले का ये काम, 5 वाले का ये है, 6, 7 वालों का ये है। तो यदि ऊंचा गुण स्थान रख करके नीचा काम करे तो घोर संसार में अनंत काल भटकेगा। मिथ्या दृष्टि स्पष्ट है, क्योंकि अपना काम नहीं कर रहा है वो। आ रही क्या कोई बात समझ में? अब नीचे गुण स्थान वाला ऊंचा काम करे तो उसके बस की बात नहीं है, उसको वो बनेगी ही नहीं, क्योंकि जो व्यवहार होता है उस गुण स्थान के अनुसार होता है। इतनी भी तो बुद्धि नहीं आ रही इसको पढ़ के, न तो पढ़ने वाले को आ रही, न क्या बोले मैंने जो गुण स्थान में जो काम जिनवाणी चाहती है वो उस गुण स्थान के योग्य कार्य यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपना काम नहीं कर रहे हो। आप तो उस गुण स्थान के योग्य रहे ही नहीं। अभी अंदर की बात तो बात कर ही नहीं रहा है, अंदर की ताकत ही नहीं सुनने की। और गुरुदेव ने तो 45 वर्ष तक अंदर की बात छेड़ी है। तो समझना चाहिए अंदर की तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। आपके अगर तो अंदर कोई माया चाह रही है, आपका परिवार सब समझता है उस बात को। इस भ्रम में मत रहना कि मेरे को कोई जानता नहीं आ रही बात समझ। क्यों अंतरंग की वो कैसे देख लेता है? सब देख लेता है, इसका ज्ञान बहुत पावरफुल है। बस ये उसको मोक्ष मार्ग नहीं लगा रहा है। मोक्ष मार्ग में अंतरंग देखना सीख जाए, जैसा परिवार के समाज के लोगों का अंतरंग देख लेता, जैसा जिन्हें परमात्मा का अंतरंग देख ले, उनको नव केवल लब्धि चल रही है, अनंत चतुष्टय चल रहा है, ये जो ज्ञान देख लेगा संसार में नहीं रह सकता। वो अनंत चतुष्टय को प्राप्त करेगा करेगा करेगा, उसको रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। उसका नाम समय दर्शन है। व्यापारी नहीं समझता, भूपेंद्र जी नहीं जानते कि ग्राहक आएगा खरीदेगा कि खाली नाटक करेगा, 1 घंटे तक सारी दुकान उठवा देगा। वो खरीदेगा नहीं, बताते ही नहीं उसको, 1-2 आइटम बताते यही नहीं मेरे यहाँ। अरे पहचानते हो कि नहीं? तो भगवान को आज तक पहचानने का प्रयत्न करा कि नहीं? बहुत सरल है, इसको काय को कठिन करते हैं? इतनी सरल है कि बस ये चेतना होती है अपने अंदर। ये चेतना का अर्थ होता है जो कुछ कर्म के उदय में मिला उसमें अपने ज्ञान को सर्वस्व समर्पण करना, इसका नाम चेतना है।
पिछली गाथाओं से ही बात चल रही है। कर्म के उदय में मिली हुई प्रॉपर्टी को अपना स्वभाव समझना, इसका नाम चेतना। शरीर इतना नहीं समझ पा रहा कि शरीर कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, ज्ञान अपना है और इसमें चेतता है, यानी इसको सर्वस्व समर्पण करता है, इसी का स्वामी बनता है और इसी का कर्ता भोक्ता बनता है। इसका नाम कर्म चेतना है। और फिर कर्म चेतना के बाद में जो उसके पीछे हर्ष और विषाद का परिणाम होता है, उसको उसमें हर्ष के परिणाम में अपने अंदर प्रसन्नता आती है और असाथा के उदय के अंदर उसको खेद होता है। इसका नाम कर्म की चेतना। और ये ज्ञान जो इनमें सर्वस्व समर्पण करके बैठा है, कर्म चेतना में, कर्म फल में, वो ज्ञान इन दोनों से विमुख होकर के स्वभाव में एक बार चेतना बने, उसमें सर्वस्व समर्पण कर दे। यानी जो कर्म चेतना में इसने कहा था कि शरीर में हूँ, राग में हूँ और राग मेरा, ऐसा ये ज्ञान से, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान में ज्ञान मैं में हूँ और अनंत गुण मेरे हैं, ऐसा अगर ज्ञान एक बार चेतना ज्ञान में छिप जाए, अपने द्रव्य स्वभाव में छिप जाए, ये काम जिनवाने को कराना है, पूरी जिंदगी सुनना है और एक बार करना है। और जब तक नहीं करे ये काम, यही सुनना, दूसरा कोर्स लागू होएगा ही नहीं। उसके बाद कर्म नहीं आएंगे, कर्म बनेंगे नहीं, सब कुछ आएंगे, उसका ज्ञाता हो जाएगा। ज्ञानी को कर्म चेतना, कर्म फल चेतना होती ही नहीं है। इस समय साथ चल रहा है, वो अस्थिरता वाली बात यहाँ पे नहीं है। श्रद्धा में वो उस कर्म के उदय की प्रॉपर्टी के मैं हूँ, मेरी है, उसका स्वामी, उसका कर्ता नहीं बनता है, क्योंकि उसका मैं हूँ, मेरा बना, स्वामी बना अपने त्रिकाल शुद्ध आत्मा में आ गया। यही ज्ञान जो पहले भाव कर्म का कर्ता बन रहा था और कर्म के फल का कर्ता बन रहा था, तो ये इसके अंदर स्वभाव को चूकने से विपरीत बुद्धि खड़ी हो गई थी, जिसका नाम है कर्ता बुद्धि। जब ये ज्ञान अपने ज्ञाता स्वभाव को, अकर्ता स्वभाव को जानता है, तो वो अज्ञान वाली कर्ता बुद्धि खलास हो जाती है और ज्ञान ज्ञायक को जानते से ही निर्मल पर्याय जो जन्म होती है, उसका कर्ता होता है, वास्तविक कर्ता कर्म शुरू होता है। समझ बहुत भाषा में तो मैं नहीं बुलवा रहा, तो उसे बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। बारम्बार समय, बारम्बार विचार करे, अनंत पुरुषार्थ, फिर अंदर ऐसा काम हो जाए। करना कितना है, गेम की महिमा टूट जाए और ज्ञान के आ जाए, और आए कैसे? दोनों बात होते हैं। ज्ञानी को कर्म कोई चेतना होती ही नहीं है। पहली बात ये बोली आपने, दूसरी बात ये बोली कि होती तो है बट होता नहीं है। बहुत बढ़िया। इसीलिए जो रोज ज्ञान कहना हो रहा है ना, इसीलिए प्रश्न हुआ। एक में श्रद्धान की बात है और एक में चारित्र की बात है। गुण स्थान के हिसाब से चौथे गुण स्थान के अंदर जब उसमें वो अपने ज्ञान में अपने गायक का परिचय हुआ, तो उसका एकत्व यानी यही मैं हूँ ऐसा स्वामीपना अपने शुद्धात्मा पे आ गया। तो शुद्धात्मा यही मैं हूँ। और श्रद्धा के अंदर कभी भी अनंत काल तक कोई दूसरी चीज का मैंपना नहीं आएगा, ये किसी का स्वामी नहीं बनेगा। तो स्वामी नहीं बनेगा तो किसी का कर्ता भी नहीं बनेगा, क्योंकि कर्ता का और स्वामित्वपना एक साथ होता है। जब ये किसी का कर्ता है तो उसको पहले कब्जा करता है, फिर उसका कर्ता बनता है। दोनों होते एक साथ ही है। पहले उसका स्वामी बनता है, इतना समझता है कि पड़ोसी के आर्डर नहीं मारेगा, क्यों? अरे बोलो सही, स्वामी नहीं है,
इसलिए ये समझता है कि भाई अपनों को क्या अधिकार है इसके यहाँ बोलने का, अपन स्वामी थोड़े। और घर में हो गया ना दोनों एक साथ। तो स्वामी पना होते से ही कर्ता बुद्धि खड़ी हुई, ज्ञानी होते से ही स्वामी पना छूट गया और अपने स्वभाव का स्वामी बन गया। मैंने ये जो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञायक में हूँ, इसके अलावा विश्व मेरा कोई नहीं है। तो श्रद्धा में अब किसी का स्वामी नहीं बनेगा। एक पोर्शन हो गया। अब दूसरा पोर्शन कि राग आदि का परिणाम फिर भी होता है, ये साधक दशा है। राग आदि का परिणाम होता है, कब तक होता है कि वो इन्हीं संयोगों के पीछे होता है। जिन संयोगों को पहले स्व समझता था उन्हीं संयोग के पीछे होता है। संयोग तो है ना कि, तो उसके पीछे राग आदि का परिणाम होता है, परंतु उसका स्वामी नहीं होने से उसका ज्ञाता हो जाता है। फिर उसको राग तो आता है, तो जितना जुड़ता है, मैंने कहने का राग आ गया तो उसकी जान निकल जाती है। तो वो कहने के पहले ही जानता है कि मैं इसको कह तो रहा हूँ, तो ये सुनेगा नहीं, गारंटी है कि नहीं सुनेगा। तो आप बोलो ही मत ना, कि वो नहीं रुक पाएगा। इसका नाम है जुमला। नहीं आ रही समझ में? वो राग मरा हुआ है। एक तो इस आग्रह बुद्धि का राग है कि मेरा है और मैंने कहा तो सुनना चाहिए, तो उसमें तो तूफान हो जाएगा घर में कि या तो मैं रहूंगा या तुम रहो, निकलो घर के बाहर। इतनी जबरदस्त कषाय है। और एक ये है कि भाई ये वो ठीक है, उसकी स्वतंत्रता है, सुने नहीं सुने उसकी मर्जी है। अपने को बोलने का अपराध यही राग है। जिन्हें भगवान से सहमत थोड़ी है, वो उसके अंदर जो भी परिणमन होगा वो उसके उदय अनुसार होगा कि अपने ज्ञान राग के अनुसार होगा, ऐसा अपने आप को समझा लेता है। तो बस वो जितना जुड़ता है, जुड़ने को अपराध नहीं जानता है, अज्ञानी अपराध नहीं जानता है। अज्ञानी तो जिद पे मेरी घरवाली, मेरा बच्चा, कैसे भी सुना इसने, आज शाम को फैसला हो ही जाएगा। क्या क्या करें? अरे कैसी कैसी बात है। शरीर मेरा है और मेरी दवा, फिर डॉक्टर की दवा से ठीक होना ही चाहिए। डॉक्टर बदल दो, बदल दे, बदलने से क्या होता है? दो ही बात समझ में आई कि नहीं? एक में श्रद्धा की बात है, एक में चारित्र की बात है। दोनों इसलिए लेना पड़ती है कि ये एकांत पकड़ेगा, एकांत पकड़ करके और ये कहेगा मैं तो किसी में वो है ही नहीं, तो वो चारित्र के अपराध को भी गिनेगा ही नहीं उसमें। वो जितना जितना जुड़ता है उतना दुख भी है, उतने कर्मों का बंधन भी होता है। परंतु समय सार में उसके गुणों की मुख्यता से इस बात को गौण कर देते हैं और उसको खाली ज्ञान करा के छोड़ देते हैं कि ये कर भी रहा है तो कोई बात नहीं, तो कोई दोष नहीं उसमें। दोष है तो सही, पर वो उससे तो भटकेगा नहीं, क्योंकि तेरा ज्ञान सजग जानेगा कि वो नहीं सुन रहा है, उसका ऐसे स्वभाव। तो रोज ही सुनते हैं कि पुत्र भले ही अपना है पर अपना नहीं है, दोनों बात है। घरवाली अपनी भी है और अपनी नहीं भी है, क्या बात कर? ऐसे बताओ आप तो कि निश्चय से नहीं है, व्यवहार से नहीं निश्चय से, व्यवहार से ये निश्चय व्यवहार है ना, ये बहुत खतरनाक बात है। अरे अनंत पुरुषार्थ, ये जैन दर्शन को समझना बहुत, अनंत पुरुष सही नहीं समझा, अनुभव भटकेगा। बहुत अलग ही बात, समझ ही हो गया, मन नहीं भरता मन इसमें, क्योंकि कुंदाचार्य ने जिद कर दी एकदम से कि भाई ये कर्म चेतना, कर्म फल चेतना नहीं जाएगी और ज्ञान चेतना अगर जन्म में पैदा नहीं हुई तो इसकी निगोद से यहाँ तक के आने तक की सब मेहनत बेकार चली जाएगी। ये जितना ये सारा पुण्य ये तो सब स्वाहा हो जाने वाला है, तो ये नाशवान परिणाम। और जो इसको जो सामग्री मिली है, देवशास्त्र गुरु, ये सब कोई मिलने की गारंटी थोड़ी, क्योंकि इनको ये अंतरंग से पसंद नहीं करता। अंतरंग से पसंद सिर्फ ज्ञानी करता है, समय दृष्टि करता है। ये करे तो समय दृष्टि बन जाए। ये जितना दिख रहा है ये सब ऊपर ही ऊपर है, कोई दम नहीं है इसमें। ये सब ऐसा है जैसे कि बहुत तपन हो रही हो, गर्मी पड़ रही हो बहुत, और एक 5 मिनट के लिए बारिश की पानी हो जाए तो सारे पत्थर गीले हो जाते हैं। अभी गीले वीले है नहीं वो,
वो पानी बंद हुआ और पत्थर सूख जाएंगे सब। ऐसा है, जब तक ये अंदर से नहीं भींगा, इसका परिणाम विपराग भाव का जन्म नहीं हुआ कि ये सुनने की जो शांति है वो गीले पत्थर जैसी है बस। तो थोड़ी सी देर लगेगा उसको कि हाँ हाँ मेरे बहुत अच्छा समझ में आ गया और बहुत समझदार हूँ और ये वो सब, थोड़ी सी देर बाद सब असलियत पता लगेगी फिर खुद को। इसलिए अपने आप को ठगना नहीं, अंदर में भिगोने का परिणाम रखना। बहुत कठिन कठिन बात है यार, क्या करें। समझने के लिए समझे और अंदर उतारने के लिए समझे तो काम हो जाएगा। चलेगी बात।